लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपना दमखम दिखाने में लगी है। जनता का मन टटोलने की कोशिश भी की जा रही है और बीजेपी की जो तिगड़ी है, यूं कहें कि हैट्रिक है, उसे तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है, देखिए इस बार दमखम कांग्रेस दिखा रही है, छोटे दलों का साथ भी लिया जा रहा है। छोटे दलों का जहाँ तक स्वाद है, ये पॉलिटिक्स और इलेक्शन का एक पार्ट ऑफ व्यू है, जिसमें हर पार्टियां लेती हैं। हमारे 38 गठबंधन में 38 पार्टियां शामिल हैं, उनके 40 है, कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन एक विचारधारा का चुनाव हो रहा है आज देश के अंदर। ऐसी तानाशाही थोपी जा रही है कि गरीब गरीब रहे, अमीर अमीर रहे। कैसे आपने 5 सालों के अंदर देखा होगा, संवैधानिक संस्थाओं का हनन हो रहा है, तानाशाही की जा रही है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को देख लिए, हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड कह रहे हैं, प्रभाकर जी कह रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा लीजिए, सबसे बड़ा घोटाला है। राफेल घोटाला देख लीजिए, कौन से घोटाले नहीं है। आप हाईवे का घोटाला दीजिए, 18 करोड़ का जिसके पास किया, जिसको 250 करोड़ का पेमेंट किया जाएगा। नोटबंदी देख लीजिए, कौन सा सेक्टर है जिसको इन्होंने मैं किसी का सगा नहीं, किसी को ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये इनकी रीति और नीति रही है। लेकिन कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए। उम्मीदवार कांग्रेस के पास कहाँ उम्मीदवार नहीं है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो सब कांग्रेस के साथ हैं और तन मन और धन से साथ दे रहा है। कांग्रेस, यदि बीजेपी चाहती है कि हम इनके खाते सीज करें, इनके नेताओं में जड़े डालें, तो ये काम अंग्रेजों ने किया था ना। तब भी हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे नेताओं को जड़ों में ठुका जा रहा, गोलियों से बूंदा जा रहा। हम आज वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं जब आज़ादी के दौर के अंदर, जब पहले अंग्रेजों से लड़े थे, आज अंग्रेजों के मुख वीरों से लड़े, और कोई फर्क नहीं है। और आपको एक बात ये क्लियर कर देता हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और ताश के पत्ते खोले जाएंगे। पर ध्यान रहे कि तब आपको पता चलेगा कैसे कैसे इन्हें गरीबों को लूटा है, कैसे नरेगा से गरीबों उठाया, कैसे थड़ी ठेला वालों को इनको उठाया, कैसे धर्म के नाम पर देश को बांटने राजनीति हो रही है, कैसे चाइना अपने अंदर घुसता रहा। चाइना ने अपना पानी रोक लिया, ब्रह्मपुत्र का 65 पेट्रोलिंग पॉइंट थे उनको इन्होंने रोक लिया। जब इन्होंने कहा था हमने 370 उठाई, आखिर में सत्यपाल मलिक ने क्या कहा कि 370 हटाने के बाद जिन कंपनियों की फाइलें मेरे पास आई, मैंने साइन करने से मना कर दिया, तभी तो छापे मारे गए। लेकिन कांग्रेस के नेता तो छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। छापे मारे गए सत्यपाल मलिक के, पर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिन कंपनियों का सत्यपाल मलिक ने नाम लिया उनके छापे क्यों नहीं मारे गए। दूसरा एक सवाल और कह देता हूँ, अभी बजरी माफिया मेघराज सिंह के छापा मारा गया, पर राजेंद्र राठौड़ 22 अगस्त 2022 को जब उनके साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री साथ थे, तो उनके छापे क्यों नहीं मारा गया। आखिर कहाँ लेके जा रहे हो आप देश को, कौन सा लोकतंत्र कायम करना चाह रहे हो। बड़े बड़े देश अमेरिका, जापान के लिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत के अंदर निष्पक्ष चुनाव। कांग्रेस से तो कई बड़े दिग्गज नेता छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, हिम्मत बिस्वा क्यों गए, प्रफुल्ल पटेल क्यों गए, अजीत कुमार क्यों गए, किन किन के तीन रेड्डी के छापा गए मारा और उन्होंने वॉशिंग मशीन के धुल के और ये पार्टी ज्वाइन की है। तब मेरे कवि का शायर याद आ जाता है, यदि कहो तो, कि झूमते हैं सारे सांप ये कैसी बीन है, ना इनका ईमान है ना इनका दीन है, जो कोई जाता है धुल के निकलता है। भाजपा सरकार है, वॉशिंग मशीन है। और जब इनसे कोई न्याय मांगना चाहता है, मैं पूछना चाहता हूँ, 25 लाख सीटें केंद्र सरकार उनके अधीन एजेंसियों में खाली, आप भरिए ना। रेलवे के अंदर क्या किया आपने, रेलवे का कवच सिस्टम का नाम सेफ्टी सिस्टम किया, उसको आगे बढ़ाया क्या आपने लोगों ने। 1400 किलोमीटर यूपीए गवर्नमेंट था, वो वहीं का वहीं पड़ा है। आप बताइए, एयरपोर्ट बेच दिया, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, तो आप कर क्या रहे हो, कैसे लेंगे इसको बचाओ। जिन खून पसीने से इन वीरों ने, देशभक्तों ने इनको आज़ादी दिलाई थी, फांसी के तख्ते पे झूल के जलाई थी, आप उनका मान सम्मान, उनकी आत्मा क्या कहती होगी आज। बिल्कुल निश्चित तौर पर क्या कहेंगे। देखिए बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए। सर ये तो वो बेकार की बातें हैं, कांग्रेस के पास तो बहुत मुद्दे हैं। आज मोदी जी कांग्रेस से डर रहे हैं, जो जा के जो लोगों को मिला रहे हैं, ईडी का डर दिखा रहे हैं, लोगों को जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। उनसे जो जिनको इनने भ्रष्ट कहा उनको लेके पैसा लेके बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं। आज कितनी महंगाई है, जनता त्रस्त है, जनता तैयार है। आज भी राजस्थान में 10 सीटें लोकसभा की जीत रही है कांग्रेस। आज मोदी जी के भाजपा सब लोग डर रहे हैं कांग्रेस से। जब जाके आज बार जाके दौरे कर रहे हैं, पूरा केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल, पूरी बीजेपी केंद्र की सब यहाँ लगी हुई है। क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस आएगी। रोजगार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। कितनी सीटें आएंगी। 10 सीटें आएगी कंफर्म 10 सीटें आएंगी। बिल्कुल आ रही है सर। अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो ज़्यादा आ जाएगी। भैया क्या कहेंगे, कितनी सीटें आ रही है। पूरी 10 की 10 आ रही है। 10 की 10 आ रही है। 10 की 10। लेकिन आंकलन तो कुछ और कह रहा है, कांग्रेस के नेता ही मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई छोड़ने को राजी नहीं, पूरा संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी वाले डर रहे हैं, बल्कि मोदी जी का इस समय माहौल और ज़्यादा खराब हो रहा है। बल्कि मुद्दे क्या हैं। मुद्दे यही है जो अपने प्रगति करनी है अपने यहाँ की, और अपने जो गरीबों को उत्थान करना है, अपने को जन जन की बेरोजगारी को हटाना है।
जो सारी जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना है अपने को सारा, गरीब आदमियों के लिए तो यही है सबसे ज़्यादा। निश्चित तौर पर ये थे कांग्रेस के पदाधिकारी जिनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में 10 सीट आ रही है और ताश के पत्ते खुलेंगे तो 10 सीट कांग्रेस के पाले में जाएगी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह परिणाम आएंगे उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।